रात को सोने जाते ही आपका ब्रेन ऑन हो जाता है। कल एग्जाम है, कहीं फेल हो गया तो, उसने रिप्लाई क्यों लेट किया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, आज जो मैंने बोला लोग क्या सोच रहे होंगे। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये थॉट्स कभी नहीं रुकते। वही थॉट, वही लूप, बार 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 बार। अगले 5 मिनट में मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगा जो मैं अपनी क्लिनिक में यूज करता हूँ। स्पेशली टेक्निक नंबर 3 जो बॉडी लेवल पर काम करती है और जिसे मैं ग्रुप सेशंस में कभी शेयर नहीं करता। मैं हूँ डॉक्टर अवनीत सिंह, एक साइकियाट्रिस्ट। रोजाना मैं ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये न्यूरो साइंस है, साइंटिफिक तरीके हैं और बिना मेडिकेशंस के काम करते हैं। और अगले 5 मिनट में आपको एक क्लियर सिस्टम मिल जाएगा। पर उससे पहले एक सिंपल सवाल है, क्यों ओवर थिंकिंग क्यों होती है और क्यों ये लूप नहीं रुकता। देखिए, लाखों साल पहले जब हम जंगल में रहते थे तो हमारा ब्रेन का एक ही काम था, वर्स्ट केस सोचना। जैसे कि सामने से कोई शेर आ गया तो, पीछे कोई छुपा तो नहीं है, अगर पीछे से हमला हो गया तो, अगर मैं सेफ नहीं रहा तो। और वही थिंकिंग हमें बचाती थी, सर्वाइवल का फॉर्मूला थी। अब प्रॉब्लम यही आती है, हम सिविलाइज हो चुके हैं और जंगल में नहीं रहते, पर ब्रेन तो वही पुराना है। जो पहले रियल डेंजर्स ढूंढता था अब वो इमेजिनरी डेंजर्स ढूंढता है। जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं लाइफ में पीछे ना रह जाऊं। और एक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप खाली बैठते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और इस लूप को बार बार रिपीट करता रहता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन ओवर एक्टिव सर्वाइवल मोड में चल रहा है। और इसी सिस्टम को आज हम बंद करेंगे सिंपल 3 स्टेप्स में। लेकिन एक बात याद रखो, अगर टेक्निक 1 अच्छे से समझ नहीं आई तो बाकी की 2 टेक्निक्स उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। तो टेक्निक नंबर 1, थॉट को दूर से देखो, ऑब्जर्वर मोड। देखिए, जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो तो उस थॉट को पकड़ो और लेवल कर दो। मत बोलो कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये बोलो कि मेरे दिमाग में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। चलो इसे एक छोटी स्टोरी से समझते हैं। आप मूवी थिएटर में हो और एक इमोशनल मूवी चल रही है। हीरो जो है वो फेल हो रहा है और लोग उसे भारी जज कर रहे हैं। अगर आप उस मूवी में खो जाओ तो आपको टेंशन होगी, डर लगेगा, हो सकता है आंखों से आंसू भी आ जाएं। पर अचानक से आपको याद आए कि यार ये तो सिर्फ मूवी है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? आप काम हो जाओगे और मूवी को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। देखिए, हमारे थॉट्स भी इसी तरह से काम करते हैं। जब आप बोलते हो मैं फेल हो जाऊंगा तो आप मूवी के अंदर हो, लेकिन जब आप ये बोलते हो कि मेरे दिमाग में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अपनी सीट पर वापस पहुंच गए हो और मूवी को आप कामली एंजॉय कर सकते हो। और यहीं पर एक मैजिक होता है, जब आप अपने थॉट को नेम देते हो तो हमारा सोचने वाला ब्रेन एक्टिव हो जाता है और डरने वाला ब्रेन धीरे धीरे काम हो जाता है। सिंपल शब्दों में आप अपना कंट्रोल वापस ले लेते हो। तो एक चीज याद रखिए, आप थॉट नहीं हो, आप उसके ऑब्जर्वर हो। मैं जानता हूँ अब आप क्या सोच रहे हो, यार ये तो करना बहुत मुश्किल है जब बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाएं। तो यहीं पर आती है टेक्निक नंबर 2 जो पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है और ये उन लोगों के लिए है जो एक ही टाइम पर बार बार ओवरथिंक करते हैं। तो टेक्निक नंबर 2 है, अपनी चिंता को समय दो। देखो, रोजाना एक फिक्स टाइम सेट करो, मान लो शाम के 6 से 6:30 बजे। सिर्फ इसी टाइम आपको चिंता करनी है। इसे फोन नोटिफिकेशन से समझते हैं। अगर आप अपने फोन के हर नोटिफिकेशन को तुरंत ओपन करके देखोगे तो आपका दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इसे म्यूट करके रखते हो और एक फिक्स टाइम पर ओपन करते हो तो आपका फोकस बचता है और कंट्रोल आता है। थॉट्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को तुरंत अटेंशन दोगे तो ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। बोलो इसे मैं शाम को देखूंगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कंट्रोल मेरे पास है और आपका पैनिक मोड धीरे धीरे काम होने लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब तक शाम आती है तब तक आपके मैक्सिमम थॉट्स की इंटेंसिटी ऑलरेडी हाफ हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो रियल डेंजर्स नहीं थे, वो सिर्फ मेंटल नोटिफिकेशंस थे। और अब आती है टेक्निक नंबर 3। मैं इसे पहले इसलिए नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि अक्सर लोग टेक्निक 1 और 2 को स्किप कर देते हैं और केवल टेक्निक 3 करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। टेक्निक 1 और 2 दिमाग की एक्सरसाइजेज हैं, वही टेक्निक नंबर 3 हमारे बॉडी लेवल पर काम करती है। जब इन तीनों टेक्निक्स को एक साथ किया जाता है तो इनका असर दुगना हो जाता है। तो टेक्निक नंबर 3 को ध्यान से सुनिए। तो टेक्निक नंबर 3 है, सांस लो, एक्शन लो। देखिए, ये 2 पार्ट की टेक्निक है। पार्ट ए में हम स्लो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। चलिए मेरे साथ करिए। पहले नाक से गहरी सांस लो, एंड में हल्का सा और सांस अंदर लो, फिर धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर निकालो और ऐसा 2-3 बार करो। ये कोई नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका हार्ट रेट कम होता है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। यानी कि आसान भाषा में आपका नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी काम हो जाता है। और ये वही एक्सरसाइज है जो मैं अपने पेशेंट्स को इमरजेंसी एंजाइटी सिचुएशंस में सिखाता हूँ। तो पार्ट बी है, कुछ एक्शन लो। देखिए, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है इनएक्टिविटी। जब आपका दिमाग खाली होता है
तो आपके दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और ये ओवर थिंकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अपने आप को कोई टास्क दो, जैसे 10 मिनट्स की वॉकिंग कर सकते हो, पानी पी लो, 5 मिनट का कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे बेड लगाना, टेबल क्लीन करना इत्यादि। ऐसा करने से आपके ब्रेन का जो डरने वाला हिस्सा है वो काम करने वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है और आपका ओवर थिंकिंग का लूप टूट जाता है। तो याद रखिए, मूवमेंट आपके ब्रेन का गियर बदलता है जो आपके ओवर थिंकिंग के लूप को फिजिकली तोड़ देता है। तो ये था कंप्लीट सिस्टम। अब अगली बार अगर आपको रात में नींद नहीं आती और एक ही विचार मन में बार बार आता है या आप किसी डिसीजन पे स्टक हो गए हो, तो याद रखिए, स्टेप 1 नाम दो, ये मैं नहीं हूँ, मेरे थॉट्स हैं। स्टेप 2 टाइम फिक्स करो, इसे मैं कल सुबह 10 बजे देखूंगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपका मन नहीं मानता तो तीसरा स्टेप, सांस लो और एक्शन लो। 3 टेक्निक्स, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ आपका अपना ब्रेन आपके कंट्रोल में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक काम करो, किसी अपने को शेयर करो जो ओवर थिंकिंग का शिकार हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही साइंस बैक टेक्निक्स आपसे शेयर करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं डॉक्टर अवनीत सिंह, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।